देखिए बच्चा, हम जो क्या किए थे, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के तो उत्तर हो गया था। अब ये जो है प्रश्न नंबर जो 3 है कि लिखा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रश्न में तो यही लिखा है कि दिए गए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर तो हम लिख दिए हैं और उसके पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ दिया रहता है बच्चा, 2 पैराग्राफ दिया रहेगा, कोई एक उसमें से बताना रहता है ना। तो पहला जो पैराग्राफ जो दिया है ना, समझिए कि इम्पोर्टेंट है ये, जैसे ना हर साल पूछता है, ये वाला पैराग्राफ हर साल पूछता है। जैसे क्या दिया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कुले स्थिता अस्या घटानाम वलयाकृति पक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते अगणिताम पर्यटा सूर्यभ्यम देशेभ्यम नित्यम अत्र आयांति अस्या घटनास्य शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रसन्ति वाराणस्याम प्राचीन काले कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति घोतके अधुना भी अत्र संस्कृत वाग्य धारा संतति संततम प्रवहति जाना न ज्ञानस्य वर्धते। ये जो है पूरी पैराग्राफ का वो है। अब इसका क्या बोलना है, पहले इसका तो संदर्भ लिखा जाएगा और इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद। तो देखिए क्या दिया है, तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, पहले तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका, यही है ना, संस्कृत जो हिंदी का है, तो परिचायिका के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें क्या किया गया, वो इसमें वाराणसी नगर की शोभा का वर्णन किया गया। देखिए आप लोग यहाँ पर ना ये भी लिख सकते हैं, यहाँ तक संदर्भ लिख दीजिए और इसके बाद ये वाला जो लाइन है, एक और हेडिंग बढ़ाना चाहेंगे तो इसको प्रसंग के रूप में लिख सकते हैं। प्रसंग का मतलब होता है कि जो पूरे चैप्टर का जो पैराग्राफ दिया रहेगा ना, उसका कहने का क्या मतलब है उसके बारे में एक लाइन में लिखना रहता है प्रसंग। तो यहाँ पर जो है किसके बारे में बताया जा रहा है, वाराणसी नगर में क्या क्या है विद्या के बारे में, चाहे तो उसकी शोभा ही न बढ़ा रहा है, तो वही इसमें वाराणसी नगर की शोभा का वर्णन किया गया है। अब हेडिंग डालेंगे क्या, हिंदी में अनुवाद। तो क्या लिखा है देखिए, अनुवाद करना है न कि व्याख्या, व्याख्या और अनुवाद में अंतर होता है। तो लिखा है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, यानी वाराणसी अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी है। इसका क्या मतलब होगा, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगर है, तो वही लिखे वाराणसी अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी। इयम मतलब यह, विमल सलिल तरंगायाम गंगायाम कुले स्थित है, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे क्या है, स्थित है। स्थिता मतलब स्थित है, समझ गए ना। यानी क्या है कि यह स्वच्छ जल, सलिल का मतलब क्या होता है जल, तरंगायाम मतलब तरंग, तो यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके बाद अस्या घटा नाम वलयाकृति पक्ति धौलाम चंद्रिकायाम बहु राजते, तो वही इसकी घाटों की घुमावदार पंक्ति, इसकी घाटों की, घटा नाम मतलब घाट, इसकी घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत ही क्या लगती है, बहुत सुंदर लगती है। देखिए इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती है। यानी जब जाएंगे तो देखेंगे ना, जैसे आप लोग कभी रात में जाइए, बहुत सुंदर लगता है, इसे एकदम घेरे की तरह लगता है कि चंद्र क्या एकदम बना है, चंद्र की तरह। एक होता है घाट सीधे होता है जैसे नहर का, लेकिन जब वाराणसी में जब जाएंगे तो एकदम घुमावदार रहता है, तो और भी सुंदर लगते हैं। अगणिता यानी असंख्य, जिनकी कोई गणना न की जा सके। अगणिता पर्यटका सूर्यभ्यम देशेभ्यम नित्यम अत्र आयंती, यानी असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। अस्य घटानाम शोभाम विलोक्यम इमा बहु
प्रशंसन्ति, और इसकी घाटों की शोभा देखकर इसकी प्रशंसा करते हैं। और का मतलब यहाँ पर लिखा होगा घटानाश्च, च मतलब और, च का मतलब और होता है संस्कृत में, तो वही कि क्या, और इसकी घाटों की शोभा देखकर इसकी प्रशंसा करते रहते हैं। वाराणसी प्राचीन काल काला देव गेहे गेहे, यानी प्राचीन वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे मतलब घर घर, विद्यायाम दिव्यम ज्योति घोतके, घरों में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्य धारा, यहाँ पर यहाँ पर ये वाला लाइन छूट गया है, देखें एग्जाम में इसी तरह क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, है ना। तो पहले इसको क्या किया जाए, संशोधित किया जाए ना। देखिए छूट गया कि नहीं, क्या दिया, देखिए यहाँ पर प्रकाशित होती रही है। इसके बाद अधुनापि यानी आधुनिक काल में, यानी इस समय में, अधुनापि अत्र यहाँ पर, यानी आधुनिक यानी इस समय, अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत वाग्य धारा सततम प्रवहति, यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती रहती है। वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय जहाँ पर आज भी संस्कृत पढ़ाया जाता है ना। तो वाराणसी इसीलिए प्रसिद्ध है, संस्कृत भाषा को वहाँ पर भी आज भी चलते रहते हैं। और जनानाम ज्ञानस्य वर्धते, और मनुष्यों का ज्ञान करते क्या करता है, बढ़ाती है, और यह मनुष्यों के ज्ञान को बढ़ाती है। समझ गए, यानी वाराणसी जो होता है, तो सीधी बात है कि वाराणसी जो होता है बहुत ही विख्यात प्राचीन नगर है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसकी घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ पर आते रहते हैं और इन घाटों की प्रशंसा करते रहते हैं, है ना। वाराणसी में प्राचीन काल से ही क्या होते हैं, घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रहती है। और इस समय भी यहाँ संस्कृत क्या होते हैं, धारा निरंतर बहती रहती है और मनुष्यों का क्या करता है, यहाँ पर लोगों का ज्ञान बढ़ाता रहता है। ऐसा ही लिखना रहता है, यानी सिर्फ अनुवाद करना है, न कि व्याख्या करना। नहीं तो व्याख्या करने के लिए तो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये जब गद्य का कर लेंगे, पद्य का कर लेंगे, तो उसी के नीचे ये दिया रहेगा पैराग्राफ कि संस्कृत में एक ये देता है, इसका भी गद्य देता है और इसका भी पद्य दे देता है ना। तो अगला क्वेश्चन देखा जाएगा।